कांग्रेस ने बोला था 15 लाख रुपए देने के लिए, कांग्रेस ने बोला था 2 करोड़ नहीं मिलेगा, कांग्रेस ने बोला था 100 स्मार्ट सिटी के लिए, ये बोल रहे हैं कांग्रेस सब तो झूठा है। रोजगार अब बात 15 लाख की बात है, 15 लाख कांग्रेसियों को थोड़ी मिलेगा भाई। तो ना खाता भगवान करे तो राहुल गांधी बन जाए तो कुछ नहीं विकास होगा और विनाश के अलावा कुछ नहीं होगा। देश में अगर जितने विकास आए हैं वो कांग्रेस की देन है। मैं बिहार देख रहा हूँ, गुजरात देख रहा हूँ, उड़ीसा देख रहा हूँ, जितना विकास गुजरात में है उतना विकास बिहार में नहीं है। मैं कह रहा हूँ बिहार में बहुत विकास है। मेरे गांव में 70 साल आजादी के बाद बिजली आई है। मैं जीता जाता उदाहरण हूँ। 70 साल बाद आजादी के बाद बिजली पानी उम्र निर्धारित करना था तो ईमानदारी होती तो कांग्रेस कर देती। 45 साल में फौजियों को रिटायर दे देते थे ना, फिर पॉलिटिकल सिस्टम को क्यों नहीं रिटायर, कौन करता वो? आपके हाथ में। ये 2.5 साल में रिटायरमेंट दे रहे हैं। आप गांव चलिए मेरे संग, आप देखिए कितनी बद से बदतर व्यवस्था है। डिप लगाने के पैसे नहीं है उसी जिसमें आप कह रहे हो ना, और आप देखेंगे तो गद्दे जो है वो कीड़े पड़ गए हैं महोदय। और शिक्षा जगत में आप देख लो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। तो दूसरे तरीके से जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको आप अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? दूसरे तरीके से भी तो डेवलपमेंट। एक बात बता दो, हेलो, नहीं दिख रहा डेवलपमेंट बॉस, बात उसी डेवलप। अच्छा बताओ, बेरोजगारी मत मानो आप मत। अच्छा ये बताओ, आप स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एकदम तो बढ़ रही है स्वास्थ्य नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप किसी गांव नहीं गए महोदय, आप गांव चलिए मेरे संग, आप देखिए कितनी बद से बदतर व्यवस्था है। डिप लगाने के पैसे नहीं है उसी जिसमें आप कह रहे हो ना, और आप देखेंगे तो गद्दे जो है वो कीड़े पड़ गए हैं महोदय। और शिक्षा जगत में आप देख लो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। आप यहीं बगल में उत्तर प्रदेश है, वहाँ 50% बंद कर दिए गए विद्यालय। किसकी सरकार है यहाँ पे? किसकी सरकार है? इतनी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली की रद्द कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्यों कर दी गई महोदय? मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरी देना चाहिए। और आपने अरे व्यवस्था अच्छी थी तो नकली दवाइयाँ कैसे आ रही थी? नकली दवाएं आ रही हैं तो सरकार किसकी है? नहीं उस समय जिस समय कह रहे थे नहीं अभी भी आ रही है ना, अभी भी नकली दवाएं आ रही है। तो मैं पूछा सरकार किसकी है? आपकी दिल्ली में सरकार, आपकी यूपी में सरकार, आपकी केंद्र में सरकार आपकी, फिर दिल्ली। अरे नहीं हो रहा है महोदय, नहीं हो रहा है डेवलपमेंट। आप किस शहर में रहते हो? अभी दरियागंज में देखिए पीछे सड़कें बन गई हैं। एक दरियागंज कह रहे हो, मैं बिहार देख रहा हूँ, गुजरात देख रहा हूँ, उड़ीसा देख रहा हूँ, जितना विकास गुजरात में है उतना विकास बिहार में नहीं है। आप यहीं चले जाओ, ये जो है। मैं कह रहा हूँ बिहार में बहुत विकास है। मेरे गांव में 70 साल आजादी के बाद बिजली आई है। मैं जीता जाता उदाहरण हूँ। 70 साल बाद आजादी के बाद बिजली पानी आई है। 70 साल बाद आई है। और शासन के बाद नीतीश जी में आई है। 70 साल में 12 साल तो भाई हम कह रहे हैं कि बीजेपी भी रही, और उससे फोन आया कि नहीं आया? आई नहीं। फोन आया कि नहीं आया? फोन आया, फोन यूपीआई आया। फोन किसी पार्टी का देन नहीं है। अच्छा राजीव गांधी की देन नहीं है? नहीं, कंप्यूटर राजीव गांधी की देन नहीं है। जितनी भी साइंस टेक्नोलॉजी है सब वैज्ञानिकों का देन है। वो किसी की देन नहीं है। अब जो आएंगे वो मोदी जी की देन होगी। नेताओं की देन नहीं है। अब जो आएंगे वो मोदी जी की देन होगी। अब जो टेक्नोलॉजी आएगी वो मोदी। आप कहोगे रोजगार तो मोदी जी, टेक्नोलॉजी मोदी जी, विकास मोदी जी, सब मोदी जी। तो इससे पहले कौन ला रहे थे? कांग्रेस ने कौन सा दे दिया था भाई? अरे भैया मृत्यु दर बढ़ गई आपके देश की। कांग्रेस आ जाएगी तो कांग्रेस की तो देन थी। देश में कुछ नहीं था, मृत्यु दर आपकी बेहतर थी। अब आपकी मृत्यु दर इतनी ज्यादा क्यों हो गई? आप कांग्रेस सिर्फ शासन भी आ जाएगी ना बाद में। कभी लगता है खुदा न खाता भगवान करे तो राहुल गांधी बन जाए तो कुछ नहीं विकास होगा और विनाश के अलावा कुछ नहीं होगा। देश में अगर जितने विकास आए हैं वो कांग्रेस की देन है, अदर पार्टियों की देन है। और ये कहते रहे, ये इन्होंने सिर्फ बेचा, रेल बेच दिया, खेल बेच दिया, और ये व्यापारियों के क्या समझते? व्यापारियों से चंदा, मंच, खाना, इसी की व्यवस्था कराते हैं ये लोग। और कोई काम बचा है? भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है बताइए? बिका हुआ हर चीज क्या नहीं है? टेम्पो नहीं बिका है, दवाई दुकान नहीं बिका हुआ है, राशन दुकान नहीं बिका हुआ। अगर सरकारी संस्थाएं, सबसे बड़ी बात तो यही है, थोड़ी कर दिया 2014 में प्राइवेट क्या नहीं है? ये मानने को तैयार ही नहीं कि देश में कुछ बिक रहा है। मेडिकल प्राइवेट, देश का एक तबका ये मानने को तैयार नहीं कि देश में बहुत कुछ बिक गया, बचा कुछ नहीं है। देश का ये तबका मानने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री जी 75 साल के हो गए, अब उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। निर्धारित क्यों नहीं किया था?
उम्र निर्धारित कर देते हैं, डिग्री निर्धारित क्यों नहीं? उम्र निर्धारित करना चाहिए था कि प्रधानमंत्री विधायक की इतनी उम्र हो, लोग बात लाठी ले लेकर के तो भी पॉलिटिकल में रहते। भैया को सही जानकारी है नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी ने रिटायरमेंट नरेंद्र मोदी जी ने किया था। फौजियों को रिटायर दे देती थी ना कांग्रेस, तो उस समय निर्धारित क्यों नहीं किया? अरे सबको तो 60 साल का निर्धारण है। नहीं 70 साल 60 कांग्रेसी लाठी लेके भी चलते थे, क्यों चलते थे? तभी विधायक हम कह रहे हैं निर्धारण भी मोदी जी ने किया था। जी क्या है? मोदी जी ने निर्धारण किया था, हमने नहीं किया। और कौन नहीं है? अरे 75 साल की उम्र मोदी जी ने निर्धारण किया। अरे भाई कांग्रेस पहला चुनाव कब हुआ था? कांग्रेस में पहला चुनाव, इंडिया में पहला चुनाव कब हुआ था? पहला चुनाव कब हुआ था? पैदा ही नहीं हुए थे, ये पैदा ही नहीं हुए थे। बावन में पहला चुनाव हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई थी और कितने साल के थे जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू जब ये बने हैं तब भी वो 75 साल के थे। तो कहने का मतलब उम्र निर्धारित करना था तो ईमानदारी होती तो कांग्रेस कर देती। 45 साल में फौजियों को रिटायर दे देते थे ना, फिर पॉलिटिकल सिस्टम को क्यों नहीं रिटायर? कौन करता वो? आपके हाथ में। ये 2.5 साल में रिटायरमेंट दे रहे हैं। ये जो आप दे रहे हो, आप फौजियों को कितने दिन में रिटायरमेंट दे रहे हो? नहीं बात आप पूछे ना फौजी ऐसे में कितने दिन में रिटायरमेंट हो जा रहे हैं? 4 साल में घर बैठ जा रहा है नौजवान बच्चा। आपने 70 साल शासन किया तो एक सिस्टम बना के देना चाहिए था। सुनिए पहले ये वाजपेयी जी को बुरा कहते थे, वाजपेयी बने तो अडवाणी जी को बुरा कहने लगे, अडवाणी जी बनने का चांस हुआ तो उसको मोदी बने तो अडवाणी को अच्छा कहने लग गए। अब मोदी जी हट जाएंगे, योगी जी आएंगे, अरे मोदी जी अच्छे थे इससे तो। अभी मोदी जी जाने वाले नहीं है, कम से कम 20 साल कहीं नहीं जाने वाले। राहुल गांधी जी से झूठा कोई नहीं है, सबसे ज्यादा कांग्रेस से झूठा कोई नहीं। कांग्रेस 70 साल शासन किया है तो अभी मैं सुन रहा था कि हिंदू कांग्रेस मुसलमान ने बोला था 15 लाख रुपए देने के लिए। कांग्रेस ने बोला था 2 करोड़ नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने बोला था 100 स्मार्ट सिटी के लिए। ये बोल रहे हैं कांग्रेस सब तो झूठा है। बता रहे हैं हमें 15 लाख नहीं, हमारे पास 1.5 करोड़ रुपए का आ चुका, 1.5 करोड़ में आ चुका। 370 हट गई, कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, राम मंदिर बना खून की नदियां बह जाएंगी, मच्छर भी नहीं मरा। नहीं हमें रोजगार असली देन है, नहीं देन है तो कांग्रेस की देन है। रोजगार अब बात 15 लाख की बात है, 15 लाख कांग्रेसियों को थोड़ी मिलेगा भाई। बेरोजगारी दूर सुनो अब सुन लो, बेरोजगारी दूर कांग्रेसियों का नहीं होगा। इन लोगों का दस्तूर है तो 500 रुपए लीटर तेल ले लेंगे। हेलो, ये कहते हैं 500 रुपए लीटर तेल ले लेंगे, 400 रुपए किलो आटा ले लेंगे, गोबर खा लेंगे, पर लाएंगे मोदी को। इनका हिसाब ही यही है। ये लोग बाग सुनो भाई साहब, आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन बनवाई और सर्टिफिकेट में बड़ा सा फोटो छापा, लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, इसके साइड इफेक्ट हैं। ये दुर्भाग्य नहीं था। सुनो यार, पहले पूरी बात सुनो। वो दुर्भाग्य नहीं था जब 70 में इमरजेंसी लगाई गई थी और लोग बाग आपने, वो दुर्भाग्य नहीं था जब बंगाल में सरेआम ये काटा जाता था, बिहार में वो जब गांव के गांव पसली से, वो दुर्भाग्य नहीं था क्या? दुर्भाग्य क्या चीज नहीं, जब इनकी शासन आया तो दुर्भाग्य नहीं होगा। और जब ये है फिर ऐसे करने से थोड़ी लोग बागों ने कही बड़े बड़े साइंटिस्टों ने एक वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, नहीं माना इन्होंने। जब अमेरिका ने रिसर्च किया, पता लगा इससे हार्ट अटैक वगैरह, मोदी जी ने फटाक से फोटो हटा लिया। उसके बाद उससे पहले हमारी देश में फैली उसका पोलियो का टीका लगा। दरअसल क्या गड़बड़ी अपनी हुई कांग्रेस से, अगर आदमी छांट के टीका लगवाती ना तो ये जो बोल रहे हैं ना आज, ये बिंगो टेढ़े मेढ़े की तरह टेढ़े पैदा हुए होते। कांग्रेस का यही दुर्भाग्य था। कांग्रेस ने जो भी किया ना अपनी जनता समझ के और देश के हित में किया, और मोदी जी ने जो किया, आज मैं इन्हें बताओ। चलो एक छोटा लास्ट सवाल है, टैरिफ क्यों लगा हमारे ऊपर? सस्ता तेल के ऊपर हम चीन से उससे सस्ता तेल खरीद रहे हैं, रशिया से सस्ता तेल खरीद रहे हैं। अच्छी बात है, देश का भला होना चाहिए, टैरिफ झेल लेंगे, तेल तो सस्ता मिल रहा है ना। अब मुझे ये बता दें कि तेल सस्ता लेने के बाद तुम्हें सस्ता मिला,
तुम आज भी वही 94 रुपए फायदा कितना हुआ? फायदा कितना हुआ? जिनकी तेल मिले अडानी अंबानी को, जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया देश में, सिवाय शासन किया, कुछ नहीं किया है।